एक और नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम कर रहे हैं किया सेल्टोस ऑटोमेटिक डीजल का ओनरशिप रिव्यू। चलो देखते हैं। दोस्तों वेलकम बैक। हम कर रहे हैं ओनरशिप रिव्यू किया सेल्टोस डीजल और वो है हमारे साथ ऑटोमेटिक। लेते हैं ओनरशिप रिव्यू। हाँ जी भैया, अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू जांगड़ा है। मैं एसके ग्रुप इंटीरियर डिज़ाइन का ओनर हूँ, जो कि इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं और एक्सटीरियर डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों ये गाड़ी है किया सेल्टोस, ये 20 मॉडल है और इसकी जो खासियत है मुझे लगती है, एक तो इसकी खासियत है वो खासियत है, एक तो इसकी पिकअप की यार हुंडई की काफ़ी अच्छी पिकअप रहती है और कंफर्ट तो आपको पता ही है कि और हुंडई का सबसे बेस्ट रहा है, लग्जरी लाइन में रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसका जो गियर बॉक्स है ऑटोमेटिक है, बड़ा ही इजी है गाड़ी चलाने में। जैसे कि हिली एरिया है उसमें बहुत मज़ा आता है गाड़ी चलाने में, और आप ट्रैफिक टू ट्रैफिक जब जाते हैं तो आप बड़ा इजीली ही गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो उसका बॉडी लाइन है, जो डिज़ाइन है, वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। जो बाकी गाड़ियों को कंपेयर करें तो जैसे कनेक्टेड लाइटेड है, हेडलाइट, पीछे की लाइटें हैं, तो काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं, शायद सबको भी अच्छी लगती होंगी। क्योंकि डिज़ाइन ही बहुत प्यारा है इसका। और दूसरी बातें, कलर ब्लैक है जो कि हाई डिमांड रहता है, सबको पसंद होता है। और इसके बारे हाँ में जी भैया, तो हम कहना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि डिज़ाइन वैसे दोस्तों आपको पता है कि सब्जेक्टिव होता है। किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है। वो अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना टेस्ट है, जैसे किसी को जैसी पसंद है। तो हम बात कर रहे हैं बेजर कि हम ओनरशिप रिव्यू इसलिए बनाते हैं भैया कि ताकि कोई भी जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में है या जो अपने सब्सक्राइबर है, दोस्त हैं, ताकि बिना पैसा लगाए अपनी मेहनत का वो गाड़ी के बारे में जान पाए और जिस टाइम ले वो ताकि सुखी रहे, कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आपने जैसे गाड़ी ली है, काफ़ी लंबे टाइम से चलाई भी है, तो आप इसके बारे में, सर्विस के बारे में और माइलेज के बारे में, और जैसे आप ऑटोमेटिक है तो काफ़ी लोग डरते भी हैं कि ऑटोमेटिक लेंगे, कुछ मिथ भी हैं, तो थोड़ा वो क्लियर करें। मिथ हो सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ऑटोमेटिक का कोई नुकसान है। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, मुझे तो फ़ायदे ही फ़ायदे लगते हैं। जब आप कोई भी गाड़ी लेते हैं तो एवरेज को इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता कि बहुत ज़्यादा, कि एवरेज 1-2% कम होगी तो अलग बात है, लेकिन जो मज़ा ऑटोमेटिक चलाने में है वो मज़ा शायद मैनुअल में नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि पहले मेरे पास बलेनो गाड़ी थी तो वो मैनुअल गाड़ी थी, तो मुझे उतना मज़ा नहीं आता था जो ऑटोमेटिक में मुझे मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा इंटीरियर काम है, तो मुझे जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पटियाला, तो इन शहरों में भी मुझे जाना पड़ता है। वहाँ मान लो काफ़ी ट्रैफिक भी होता है, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे गाड़ी चलाने में, और मेरा काम को करना मेरा बड़ा ईजी रहता है। तो मैं तो तो थैंक्स ही जैसे बोलूँगा भैया आपके को। आपके पास ऑटोमेटिक है और काफ़ी मिथ भी हैं कि ऑटोमेटिक लेते हैं तो सर्विस में काफ़ी होता है, तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर्विस को लेके किया के? सर्विस के लिए तो मेरा एक्सपीरियंस यही है, क्योंकि जहाँ मैं सर्विस कराता हूँ वो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, तो मुझे तो इनकी कोस्ट का कभी आइडिया भी नहीं लगा कि कितनी कोस्ट आती है। लेकिन हाँ, लेकिन नॉर्मल ही कोस्ट रहती है। जैसे मैं बलेनो ही कराता था ऐसे ही इसकी है। इसमें कोई ज़्यादा मुझे लगा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, और स्पेयर पार्ट है वो भी इजीली मिल जाते हैं इनके, किया और हुंडई की। अब जैसे भैया आप तो बिजनेस करते हो, शायद आपको इतना फ़र्क ना भी पड़े, लेकिन एक मिडिल क्लास को सर्विस का काफ़ी मिथ भी रहता है और काफ़ी डर लाजमी भी है। तो क्या, अगर जैसे मान के चलते हैं, अगर आप अपना कंक्लूजन बताना चाहें कि अगर आपके पास जैसे अब पैसे हैं इतने ही 22-23 लाख रुपए, क्या आप दोबारा इस पर डालना चाहोगे? एक मैं इसमें पॉइंट ये नोट करना चाहूँगा, इसका जो डीवीएफ है, अब एक्चुअली जो नई गाड़ियाँ आ रही है सब में हाँ जी, हाँ जी। डीवीएफ आ रहा है, तो उसमें डीवीएफ का इशू ये रहता है, जैसे आप लोकल चलते हैं मान लो 40 से 50 की स्पीड में चलते हैं, इससे ऊपर आप नहीं चलाते हैं गाड़ी, तो वहाँ डीपीएफ के आपको इंडिकेशन मिलेगी। नहीं तो अदरवाइज ये गाड़ियाँ बहुत मुझे प्यारी लगती हैं, हाँ जी मतलब जैसे किया की है, हुंडई की है। जी। तो मैं तो नेक्स्ट टाइम पे अगर चाहूँगा तो मैं हुंडई या किया में ही जाना पसंद करूँगा। हालांकि मुझे टाटा की गाड़ी भी बहुत पसंद है, जी टाटा की गाड़ियाँ भी मुझे
काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उनके जो फीचर्स हैं और सेफ्टी है वो काफ़ी अच्छी है। बट उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो फिट फिनिश है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। जो हुंडई और किया प्रोवाइड कराती है वो दी बेस्ट होती है मेरे अकॉर्डिंग। दोस्तों बता दें कि ये किया सेल्टोस है 1.5 डीजल, और सबसे खास बात है कि ये है ऑटोमेटिक। और दोस्तों ये टॉप मॉडल है विद जी जी। सनरूफ। ओ हाँ जी हाँ जी, हाँ उस टाइम तो सनरूफ काफ़ी कम आता था, लेकिन इसमें किया काफ़ी पहले टाइम से आपको सनरूफ दे रही है, और आज भी काफ़ी जब ये अच्छे। गाड़ी आई थी उस टाइम पे ये फीचर पहली गाड़ी थी जिसने इतने फीचर प्रोवाइड कराए थे। दूसरी गाड़ियां थी, जो दूसरी कंपनियां थी, वो इतने फीचर नहीं दे पाती। जैसे इसका कॉम्पिटिटर लगा लो या फिर इसका भाई लगा लो हुंडई का क्रेटा आती थी, क्रेटा के कंपैरिजन में ये गाड़ी है, तो उसमें इतने फीचर नहीं आते थे उस टाइम पे जितने फीचर इसमें प्रोवाइड कराए। जैसे वेंटिलेटेड सीट है, वायरलेस चार्जर है हाँ जी हाँ जी। और क्रूज कंट्रोल है। दोस्तों वैसे काफ़ी अपडेटिंग है आपके आज के टाइम के अनुसार, ये पहले ही बहुत ज़्यादा अपडेटिंग थी पहले से। तो एक मेजर क्वेश्चन हमारा ये भी रहता है भैया कि जैसे एक हाईवे पे क्या एवरेज निकल के आती है, और ये लाजमी भी है एक मिडिल क्लास के लिए। वैसे अगर एवरेज की बात कर तो जो सही चलाने वाले होते हैं, हालांकि मैं तो काफ़ी फास्ट गाड़ी चलाता हूँ, मुझे शौकीन हूँ मैं गाड़ी फास्ट चलाने का। 120 125 के आसपास मैं गाड़ी चला लेता हूँ, इससे ऊपर भी चला लेता हूँ, लेकिन नॉर्मली 120 के आसपास ही मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो मेरी एवरेज है जो वो 16 से 17 के आसपास आती है। और वैसे अगर गाड़ी मैंने कई बार मतलब ट्राई भी किया आराम से चलाते, जैसे कई मतलब यार दोस्त हम बैठे हैं तो हम जा रहे हैं आराम आराम से जा रहे हैं, तो उसमें एवरेज इसने 20 के अकॉर्डिंग भी निकाल दी। तो सिटी में आप क्या निकाल देते हो? सिटी का कोई इसका ये नहीं रहता, क्योंकि सिटी में तो डेली हमें मतलब 500 मीटर बाद फिर रोकना है, 1 किलोमीटर बाद रोकना है। सिटी में वो चीजें आप मैनेज नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आप हम कहोगे तो फिर अगर आप मतलब कोई आंकड़ा ही आपको कोई एक नंबर ही देना चाह रहे हो तो वो एक 14 से 15 एवरेज मैं मानता हूँ इसकी आती है। दोस्तों अगर हम बात करें सर्विस की, तो आपके सामने कंक्लूजन आ ही चुका है। और रही बात माइलेज की, माइलेज डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग स्किल पर और स्पीड पर, आप किस ट्रैफिक में चला रहे हैं, कितना क्राउड में चला रहे हैं, तो वो डिपेंड रहता है। और रही बात जैसे कि भैया ये लोडेड गाड़ी है इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मुझे मज़ा आया गाड़ी चलाने में। तो कोई किसी प्रकार का ग्लिच, जैसे कोई जैसे कहते हैं कि स्पीकर में आ गया, या म्यूजिक सिस्टम में, या कोई एसी वेंट में, या क्योंकि काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी है इसके अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक से लोग डरते भी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ना ले, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या वहीं आती है। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे इसमें कोई समस्या आई नहीं है। मैं संतुष्ट हूँ इस गाड़ी से। अगर मैं इन फ्यूचर भी कोई गाड़ी लेना चाहूँगा तो मैं किया सेल्टोस ही लेना चाहूँगा टॉप मॉडल में। तो भैया लास्ट में दोस्तों, अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको नॉलेज के साथ नॉलेज तो मिलेगी, लेकिन साथ में मज़ा भी आएगा वीडियो देखते हुए। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आप वीडियो देख के। तो भैया लास्ट में वीडियो को क्लोज करते हैं, और बताना कि अगर दोबारा से आप पैसा लगाना चाहें तो इस पे लगाएं तो क्यों लगाएं? एक मेजर से गुड और बैड बता दीजिए, 2 या 3 जो भी आपके मन में बैड है। तो मैंने आपको बताया, डीपीएफ वाली प्रॉब्लम है वो एक्चुअली सभी गाड़ियों में, स्पेशली इस गाड़ी में नहीं है। हाँ जी, शायद सभी गाड़ियों में है, क्योंकि मैंने काफी देखी महिंद्रा की गाड़ियां हाँ जी, हैं हाँ जी। उनमें डीपीएफ की प्रॉब्लम है, टाटा की गाड़ियां उनमें भी डीपीएफ की प्रॉब्लम है। डीपीएफ की तो एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन सेफ्टी नहीं कहूंगा मैं, सेफ्टी के मामले में किया उतनी अच्छी नहीं है। हाँ जी। अब जो नई गाड़ियां हैं वो अच्छी हैं, बट ये शायद सेफ्टी के मामले में उतनी। तो भैया जैसे आप गाड़ी चला भी रेटिंग रहे हो अच्छी इतना नहीं है। लंबे टाइम से, तो डीपीएफ का भी कुछ ऑप्शन होगा जिससे आप डीपीएफ वाले समस्या से बचा जा सके, इसका भी कुछ आपके पास है? ऑप्शन यही है कि आप इसको 80+ गाड़ी चलाते हैं तो अपने आप ही ये रिजर्वेशन कर लेता है। रिजनरेशन कर लेता है। बाकी कुछ बैड लगा हो आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक में, किसी माइलेज में, या नहीं, कुछ सर्विस में? मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, मेरे को तो सारी चीजें ठीक है इसके लिए। ठीक है भैया, थैंक यू। थैंक यू। ओके।